अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। नाद अली शरीफ पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए नाद अली शरीफ को ख़ास तौर पर मुहर्रम में पढ़ा जाता है। आज मैं आपको नाद अली शरीफ पढ़ने के कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ, जिसकी इजाज़त भी आपको आज की इसी वीडियो सेशन में मिल जाएगी। इसकी इजाज़त हर ख़ास व आम को है और हर शख्स इस तरतीब से नाद अली शरीफ पढ़कर नाद अली शरीफ की बरकतों को अपने दामन में समेट सकता है। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इसकी इजाज़त मैं खुसूसी तौर पर दे रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी तरीके का तर्के हमानी, जलाली या जमाली नहीं करना होगा। कुछ तरतीब आपको बताऊँगा, उस तरतीब पर आप अमल करें और इस अमल को आप कर सकते हैं। नाद अली शरीफ का अमल आप हर मकसद के लिए कर सकते हैं, हर उस मुश्किल से निकलने के लिए कर सकते हैं जो मुश्किल पहाड़ बन के आपके सामने आ खड़ी हुई है। नाद अली शरीफ का ये अमल आप हुसूल रूहानियत के लिए, रूहानियत को हासिल करने के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ करने की नीयत से भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। नाद अली शरीफ का ये ख़ास अमल जो ख़ास तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मुहर्रम के अंदर आप इस नीयत से भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपके कोई दुश्मन है, कोई हासिद है और वो आपको मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसके शर से बचने के लिए भी आप इस अमल को पढ़ के दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाएगी और नाद अली शरीफ पढ़ने की बरकत से आपको फ़तह, कामयाबी और कामरानी हासिल होगी इंशाअल्लाह। जो लोग नाद अली शरीफ का कोई ख़ास अमल करना चाहते हैं, किसी ख़ास तरतीब से करना चाहते हैं, किसी ख़ास तरीके से करना चाहते हैं, नाद अली के अमल की ज़कात अदा करना चाहते हैं, या फिर नाद अली को किसी ख़ास मकसद के लिए ख़ास दिनों में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इंडिविजुअल सेशंस को ज्वाइन करके वो मुझसे तफसील से बात भी कर सकते हैं। तरीका, तरतीब और इजाज़त भी मुझसे वो हासिल कर सकते हैं। नाद अली शरीफ पढ़ने के बहुत सारे तरीक़ों की इजाज़त तो मैं वीडियो की सूरत में दे दूँगा, लेकिन बहुत सारी इजाज़तें ऐसी हैं, ऐसी ख़ास इजाज़तें हैं, ऐसी ख़ास तरतीब है नाद अली शरीफ को पढ़ने की, जिनकी इजाज़त मैं वीडियोज़ की सूरत में नहीं देता। हर शख्स के मामलात मुख्तलिफ़ होते हैं, हर शख्स की नीयत मुख्तलिफ़ होती है, हर शख्स की रूहानी कैफियत मुख्तलिफ़ होती है, हर शख्स का रूहानी मुकाम मुख्तलिफ़ होता है, हर शख्स के ख़यालात मुख्तलिफ़ होते हैं और हर शख्स का मकसद अलहदा होता है। इसीलिए उनको अलहदा तरतीब से अलहदा तादाद बताई जाती हैं या अलहदा तरीक़ों से नाद अली शरीफ का अमल ख़ास करवाया जाता है। इसलिए जो लोग भी ख़ास तरीके से मुझसे इजाज़त लेते आ रहे हैं या इजाज़त लेंगे, उनको मैं इंडिविजुअल सेशंस में ही उनके लिए जो चीज़ मुनासिब होती है वो मैं बता देता हूँ। बाकी नाद अली शरीफ पढ़ने के ऐसे बेशुमार तरीके बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे हैं, जो आम लोग भी या ख़ास लोग भी इंतहाई आसानी के साथ पढ़कर नाद अली शरीफ की बरकतों को समेट सकते हैं। आज का जो मैं अमल बता रहा हूँ, इस अमल में आपने चंद चीज़ों की एहतियात करनी है। सबसे पहली बात, आज का जो ये अमल है ये तकरीबन 7 दिन का अमल है। 7 दिन तक आपने इस अमल को मुसलसल पढ़ना है। जब आप ये अमल पढ़ रहे हों तो आपने इतर का इस्तेमाल करना है, तस्बीह अपनी आपने एक रखनी है, जनमाज आपने अपनी एक रखनी है और एक ही वक्त पर आपने इन 7 दिनों में इस अमल को करना है। मुकम्मल तौर पर बावज़ू होकर आपने इस अमल को करना है, मुकम्मल पाकीज़ा लिबास पहन के इस अमल को करना है और कोशिश करनी है कि जिस वक्त भी आप ये अमल पढ़ रहे हों तो मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल तौर पे पुरसकून होते हुए और मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। जितनी ज़्यादा पाकीज़गी, तवज्जो और यकसुई आपको हासिल होगी, उतने ही तेज़ी के साथ आप इस अमल में कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपने इशा की नमाज़ को पढ़ना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़नी है। उसके बाद जो भी आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए भी आप नाद अली शरीफ के अमल को कर रहे हैं, उस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखेंगे।
2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद नादे अली शरीफ को 170 मरतबा आपने एक ही नशिस्त में पढ़ना है। पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है। इसी तरीके से 7 दिन तक मुसलसल आपने पढ़ना है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएं तो नादे अली शरीफ को 21 मरतबा सुबह और 21 मरतबा शाम में अपने विर्द में रख लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हुसूल रूहानियत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी ताकत के लिए नादे अली शरीफ को इस मुहर्रम में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए तरतीब ये है कि वो अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और दरमियान में 360 मरतबा एक ही नशिस्त में नादे अली शरीफ को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कोशिश करें कि बगैर किसी से बात किए सो जाएं, लेकिन ये पाबंदी नहीं है। अगर ऐसा कर पाएँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वरना दूसरी सूरत ये है कि जब आप नादे अली शरीफ को 360 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद कम से कम आपने 15 मिनट की मेडिटेशन या 15 मिनट का मुराकबा आपने करना है। जो लोग भी नादे अली शरीफ के इस अमल को करेंगे वो कौन सी मेडिटेशन करेंगे, किस तरह की मेडिटेशन करेंगे और कौन सी मेडिटेशन उन्हें सूट कर सकती है, इसके लिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनको उनके लिए जो मुनासिब मेडिटेशन होगी, जो ख़ास मुराकबा होगा उनके लिए, वो मैं इंशाअल्लाह ताला उनको बता दूंगा और उनको ट्रू गाइडेंस इंशाअल्लाह ताला मुझसे मिल जाएगी। 7 दिन तक इस अमल को आपने करना है। अमल करने के बाद फिर आपने दुआ करनी है और 7 दिन बाद फिर आपने कम से कम 40 मरतबा रोज़ाना नादे अली शरीफ को अपने विर्द में रखना है। अगर 40 मरतबा अपने विर्द में ना रख सकें तो सुबह और शाम कम से कम 21 मरतबा नादे अली शरीफ को अपने विर्द में रख लेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नादे अली शरीफ को पढ़ने के बाद फिर उस मुराकबे को करने के बाद आपको वो रूहानी तरक्की हासिल होगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। नादे अली शरीफ को इस तरीके से पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको नादे अली शरीफ का फैज़ भी हासिल होगा। नादे अली शरीफ की रूहानियत भी आपसे मानूस होना शुरू हो जाएगी और सिलसिले के बुज़ुर्गों का फैज़ भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग भी इस अमल को जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हर मकसद में कामयाबी होगी और हर मुश्किल में आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।